আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बांग्लादेशी पॉलिटिकल इतिहास का एक लंबा और विवादित अध्याय खत्म हो चुका है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर खालिदा जिया का निधन हो गया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर खालिदा जिया का निधन हो गया है, जिससे बांग्लादेश पॉलिटिक्स में एक लंबा चैप्टर खत्म हो चुका है। मंगलवार सुबह 6 बजे 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके परिवार और पार्टी ने कहा कि 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। खालिदा जिया लंबे समय से चेस्ट इन्फेक्शन, लीवर और किडनी की दिक्कतें, डायबिटीज, अर्थराइटिस और आंखों की प्रॉब्लम जैसे कई फिजिकल बीमारियों से जूझ रही थी। हाल ही में जब उनकी कंडीशन बिगड़ी तो उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया और आखिर में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। खालिदा जिया ने 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक 2 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। मिलिट्री शासन के बाद के समय में डेमोक्रेसी को फिर से स्थापित करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी और बीएनपी की स्थापना और विकास में एक सेंट्रल लीडर मानी जाती थी। उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ के साथ साथ अपनी पॉलिटिकल लाइफ में भी कई दुख देखे। उनके छोटे बेटे अराफत रहमान की 2015 में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके बड़े बेटे तारिक रहमान, जो लंबे समय से विदेश में थे, हाल ही में देश लौटे, जिससे पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को नई रफ्तार मिली। उनकी मौत के समय तक आने वाले चुनाव खालिदा जिया के आसपास की पॉलिटिकल चर्चाओं के सेंटर में था। उनकी गंभीर सेहत के बावजूद बीएनपी ने तय किया कि खालिदा जिया चुनाव लड़ेंगी। बोगरा 7 चुनाव क्षेत्र के लिए उनके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए, जिससे राजनीतिक हलकों में कई सवाल और भावनाएं उठी। यह चुनाव क्षेत्र बीएनपी के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जियाउर रहमान के गढ़ के तौर पर जाना जाता है और खालिदा जिया खुद 1991, 1996 और 2001 में इसी चुनाव क्षेत्र से जीत चुकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक शोक संदेश में कहा, खालिदा जिया की मौत ने बांग्लादेशी राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकतंत्र के संघर्ष में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। भारत के बारे में खालिदा जिया की राय अक्सर अलग अलग रही है। उन्होंने बार बार कहा कि बांग्लादेश की संप्रभुता और सुरक्षा सबसे जरूरी है। जब वह प्रधानमंत्री थी तो खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश से होकर जाने वाले रास्ता देने का विरोध भी किया था। भारत चाहता था कि यह रास्ता उनके पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचे। उन्होंने भारतीय ट्रकों को बिना टोल दिए बांग्लादेश सड़कों के चलने से भी विरोध किया था। उन्होंने इसे गुलामी जैसा बताया। खालिदा जिया ने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को जारी रखने का भी विरोध किया था। हालांकि खालिदा जिया पूरी तरह से भारत के खिलाफ नहीं थी। वह चाहती थी कि भारत जो भी छूट दे उसका फायदा बांग्लादेश को मिले। उदाहरण के लिए उन्होंने तर्क दिया था कि भारत को तीस्ता नदी के पानी तक पहुंचने देने से पहले एक समझौता जारी किया जाना चाहिए। भारत से दूरी की वजह खालिदा जिया ने चीन के साथ रिश्ते मजबूत किए। 2002 में उनके शासन के दौरान बांग्लादेश ने चीन से टैंक और वॉरशिप जैसे हथियारें खरीदी, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई। भारत ने बीएनपी सरकार पर उत्तर पूर्वी भारत में मिलिटेंट ग्रुप्स को पनाह देने का भी आरोप लगाया। खालिदा जिया ने पहले ऐसे कुछ संगठनों को स्वतंत्र सेनानी भी बताया था। 2012 के बाद खालिदा जिया के भारत के साथ रिश्ते कुछ बेहतर हुए। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने भरोसा दिया कि आने वाले बीएनपी सरकार बांग्लादेश की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की इजाजत नहीं देगी। खालिदा जिया का राजनीतिक करियर बांग्लादेशी राजनीति में लीडरशिप, विचारधारा और लोकतांत्रिक संघर्ष के लंबे सफर की याद दिलाती है। उनका राजनीतिक जीवन विवादों, संघर्षपूर्ण और उपलब्धियों से भरा हुआ था, जिसे बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक अहम अध्याय के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।